सांता क्लॉज, जिसे दुनिया भर में क्रिसमस के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, दया, उदारता और खुशी का प्रतीक माना जाता है। उनकी छवि एक दयालु बूढ़े व्यक्ति की है जो बच्चों को उपहार देने के लिए मशहूर है। आइए दोस्तों, उनके इतिहास, कहानियों और मज़ेदार तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। तो सांता क्लॉज का असली आधार 4वीं शताब्दी के एक ईसाई संत सेंट निकोलस से जुड़ा है। सेंट निकोलस कौन थे? वे मिरा, जो अब वर्तमान तुर्की है, वहाँ के एक बिशप थे। वे गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। उनके बारे में कई कहानियाँ हैं जो सांता क्लॉज के पीछे की प्रेरणा बन गई। सेंट निकोलस का जन्म 280 ईस्वी के आसपास एशिया माइनर, वर्तमान तुर्की में हुआ था। वे एक अमीर परिवार से थे, लेकिन उनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया। उन्होंने अपने माता पिता की संपत्ति का उपयोग गरीबों, बीमारों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए किया। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार एक गरीब व्यक्ति के 3 बेटियां थीं, लेकिन उनके पास उनकी शादी के लिए दहेज देने के पैसे नहीं थे। तब सेंट निकोलस ने गुप्त रूप से सोने के सिक्कों से भरी थैलियां उनके घर की खिड़की या चिमनी के रास्ते फेंक दी। कहा जाता है कि ये थैलियां, उनमें जो सिक्के थे, कभी कभी मोज़ों में गिर जाती थीं, जो सुखाने के लिए लटकी रहती थी। यही परंपरा आज स्टॉकिंग्स में उपहार डालने की शुरुआत का आधार मानी जाती है। सांता क्लॉज का नाम और रूपांतरण किस प्रकार हुआ? सेंट निकोलस की प्रसिद्धि यूरोप में फैल गई थी। डच लोग उन्हें सिंटर क्लॉज कहने लगे थे। जब यही डच अमेरिका पहुंचे तो सिंटर क्लॉज का नाम बदलकर सांता क्लॉज हो गया। 1823 में क्लीमेंट क्लार्क मूर ने अपनी कविता ए विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस में सांता की छवि को लोकप्रिय बनाया। कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट ने 1863 में सांता को मोटे, दयालु और लाल कपड़े पहने एक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। 1930 के दशक में कोका कोला के विज्ञापनों ने तो इस छवि को पूरी दुनिया में मशहूर बना दिया। सांता का घर नॉर्थ पोल पर बताया जाता है। उनकी स्लेज उड़ने वाले रेनडियर खींचते हैं, जिनमें रूडोल्फ अपनी लाल चमकती नाक के कारण सबसे प्रसिद्ध है। उपहार देने की परंपरा। सांता क्रिसमस की रात दुनिया भर में बच्चों को उपहार देने के लिए आते हैं और बच्चे सांता के लिए कुकीज़ और दूध रखकर उनका इंतज़ार करते हुए स्वागत करते हैं। सांता बच्चों की शरारत और अच्छाई पर नज़र रखते हैं। जो बच्चे अच्छे होते हैं उन्हें उपहार मिलता है। सांता के साथ नॉर्थ पोल पर छोटे छोटे जादुई एल्व्स रहते हैं जो खिलौने बनाने में उनकी मदद करते हैं। सांता का असली नाम सेंट निकोलस है, लेकिन अलग अलग देशों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ब्रिटेन में फादर क्रिसमस कहकर बुलाया जाता है, फ्रांस में पेरे नोएल और जर्मनी में क्रिस क्रिंडल के नाम से उन्हें पुकारा जाता है। सांता को क्रिसमस की रात दुनिया भर के लगभग 35 करोड़ बच्चों को उपहार देने होते हैं। उन्हें हर सेकंड 822 घरों का दौरा करना पड़ता है और उनकी स्लेज प्रकाश की गति से चलती है। उनके रेनडियर के नाम इस प्रकार से हैं: 9 रेनडियर, डैशर, डांसर, प्रैंसर, विक्सन, कॉमेट, क्यूपिड, डॉनर, बिल्ट्जन और रूडोल्फ। सांता की उम्र लगभग 1750 साल मानी जाती है, लेकिन वे हमेशा जवान और खुशमिजाज ही दिखते हैं। अरे जरा रुकिए, क्या आप भी इन बातों को सच मानते हैं? सांता वास्तविक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है। सांता दया, उदारता और खुशी का प्रतीक माना जाता है। वे बच्चों की कल्पनाओं को पंख देते हैं
और अच्छाई में विश्वास सिखाते हैं। सांता क्लॉज केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उदारता, प्यार और खुशी का प्रतीक है। उनकी कहानी सिखाती है कि छोटे छोटे अच्छे काम भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और सांता हमें याद दिलाते हैं कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। तो क्या सांता असली हैं? हाँ, बच्चों के लिए अवश्य सांता असली ही हैं। वे जादू और विश्वास का हिस्सा माना जाता है, जबकि बड़ों के लिए सांता एक परंपरा और भावना है जो हमें दूसरों की मदद करने और खुशियां बांटने की प्रेरणा देते हैं। सांता क्लॉज हमारे दिलों में बसे उस जादू का नाम है जो हर क्रिसमस हमें दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। क्या आपने सांता को कभी देखा है? अगर आप क्रिसमस की रात देर तक जागते हैं तो शायद आपको सांता दिख जाए, लेकिन याद रहे, उनके लिए कुकीज़ और दूध का इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा।